चलो दौर में क्या तक हो गया था फर्क? हाँ 5 तक। आगे देखो 6 नंबर देखो, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ध्यान दो, ए बी से 5/3 गुना, अगर ए बी से बी 1 तो ए होगा 5/3 गुना, तो अनुपात देखेगा 5 अनुपात, इस क्या हो गया, चाल हो गया या रफ्तार हो गया ना। ए 5 दौड़ता है तो बी 3। आरंभ में ए बी से 80 मीटर आगे है। आरंभ में बी ए से 80 मीटर, मतलब कोई लाइन पर खड़ा करवा दिए और बी को, क्योंकि बी का रफ्तार कम है और ए का, तो इसको 80 मीटर आगे खड़ा करवा दिए, है कि नहीं। और दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी हो, जबकि ए और बी एक ही समय है। अब बतलाओ मतलब कुल मिला के कितना लंबा दौड़ करा दे कि दोनों एक साथ पहुंचे, दोनों एक साथ पहुंचे। ध्यान दो कितना लंबा, मतलब क्योंकि इसका रफ्तार कम है इसलिए ना इसको आगे खड़ा करवाए हैं। तो दौड़ कितना दौड़ हो जाए, कैसो मीटर का दौड़ हो जाए कि दोनों कहाँ एक साथ पहुंचे। तो ध्यान दो कितना चाल कम है, 2 अनुपात में 2, इसी कारण क्या मीटर आगे खड़ा करवा दिया 80। तो 1 बराबर कितना 40 मीटर, 1 बराबर 40। तो ध्यान दो 1 बराबर 40। तो ध्यान दो 2 का अंतर है तो 80 मीटर है ना। तो दौड़ तो भाई 1 अनुपात बराबर हो गया 40, तो 1 अनुपात बराबर 40 मीटर। और एक कितना चाल है 5, 8 बचे 40, मतलब 200 मीटर दौड़ना होगा। कैसा मीटर 200। तब ना ये देखो अगर बी भी दौड़ेगा तो 1 अनुपात बराबर 40, तो 3 अनुपात बराबर 40 तिया 120। अब यहाँ से 120 पहले 80 आगे है तो 120 और 80 200 पूर्ण हो जाएगा। ये 40 के अनुपात में चलेगा तो 200 मीटर चल जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। अब बी तो 80 मीटर आगे है, ए भी 40 के अनुपात में अब दौड़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 मीटर ना। 40 मीटर मतलब ना, तो 120 मीटर इन 80 तक। इसका अर्थ हुआ कि कुल मिला के दौड़ कितना लंबा दूरी का होगा 200 मीटर का। अगर 200 मीटर का दौड़ रखते हैं और 80 मीटर आगे रखते हैं बी को, तो दोनों एक साथ पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, देखो 7 नंबर 100 मीटर की दौड़ है। ए बी को 25 मीटर से हरा देता है और बी सी को 4 मीटर से। ध्यान दो बी सी को, ध्यान दो ए बी में ए जीत जाता है और बी सी में बी। तो चलो ई दोनों में ए जीता और ई दोनों में, तो सबसे जीतने वाला में कौन होगा ए। अगर तीनों दौड़ेगा तो पहले ये दोनों को दौड़ाओ। होता है बी सी को कितना मीटर से हरा देता है 4। तो बी सी में लड़ाई होगा तो ये बेचारा 100 था, ये 96। और ए बी में, तो ए बी को कितना मीटर से 25 मीटर तक, ई 1000 तो ई 975। अब बोलता है तो अब यह बतलाओ 100 न माने हैं यहाँ पर सिर्फ 75। अब प्रश्न होता है कि इसी दौर में ए सी को कितना से हराएगा। ए सी को अगर तीनों साथ में दौड़े ए सी को कितना, तो अनुपात क्या करना होगा बराबर करना होगा। अनुपात बराबर करने आता है, कैसे गुना होगा अगर काट भी देंगे तो क्या मतलब है
4 से अगर काटेगा तो 4 से 24 मरते, 4 से 25 मरते है ना, इतना हो गया। अब हमको क्या करना, इनने भी कट सकता है लेकिन काटने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये तीनों को दौड़ में जितवाना एको ही है। एको तो 100 पुराना ही होगा कि नहीं, तो अगर अनुपातों बराबर करेंगे तो अंतोगतवा एक को कितना पुरवाना होगा 100, तब ना इसके अलावा जो कम आएगा उतना से ही जीतेगा। तो एक को छोड़ दो। अब तो यहाँ पर दोनों को अनुपात बराबर करना था, कितना अनुपात बराबर होगा, कितना से, किसमें, इधर 1 से, क्योंकि इधर तो 75 ही है, 100 75 और 25 75 और 24 72। इससे हो गया ए बी सी 175 और 72। तो अब देखो यहाँ अगर ए बी को कितना, तो प्रश्नों में दे रहा 25 और ए सी को कितना हो जाएगा 28। ए सी को 28 मीटर से हरा देगा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि ना, ये सब पढ़ रहे हैं। इससे तो शायद प्रश्न कभी नहीं पूछता, लेकिन है थोड़ा सा जानकारी दे दिया है कि ना। कुछ चैप्टर है आगे जो, जैसे ये भी चैप्टर था, इस चैप्टर से प्रश्न तो नहीं आ रहा है, लेकिन कभी काल पूछ देगा तो थोड़ा सा सोचने आना चाहिए, है कि ना। कभी कभी एगो दूगो पूछ ले है, इसलिए। आठ नंबर देखो, आठ नंबर प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 28 मीटर से हराता है। देखो 8 नंबर प्रश्न में है ए बी और सी दोनों को हराने का काम करता है। 100 मीटर की दौड़ है, ए है ना, बी को 10 मीटर से, मतलब ये बेचारा 100 पूरा कर ले, 10 मीटर 90 मीटर, और सी को 28 मीटर से, तो ये कितना 72 मीटर दौड़ता है। जितना देर में 100 तो ये 90 28। अब होता इसी दौर में अब बी सी को कितना, अब तो एक बात तो जान गए, 1 नंबर पोजीशन पर ए पहुंचेगा, दूसरा पर बी है, तीसरा पर सी। लेकिन अब ए तो जीत ही रहा है, अब बी और सी तुलना कर देता है कि भाई अगर हम दोनों आदमी दौड़ को पूरा करेंगे तो कितना। अब दौड़ का डिसाइड कब होता है, जैसे कि ये बेचारा 100 पर है, ये जीत रहा है, एगो 90 पर, एगो 72 पर, ये जीत गया। लेकिन ये दोनों बोला वो तो जीत गया, दोनों आदमी दौड़ ही जाओ, अब जोर से दौड़ो। अब मेन टारगेट है कोई 100 पर पहुंचेगा, मान लो बी 100 पर पहुंच गया और सी पीछे रह गया, मान लो सी चल रहा है 95 पर, अभी 100 पर, तो अब बी सी में जब तुलना होगा तो कितना मीटर से हरा देगा, 5 मीटर से। यहाँ देखना नहीं है, यहाँ अपना मन से पूछ दिए, बी ए तो जीत गया, अभी दोनों दौड़ा, अब बी पहुंच गया 100 पूरा दिया, उतना देर में सी 95 तक, कितना मीटर से जीत गया 5 मीटर से, मतलब 100 पूर्णा ही चाहिए। जैसे कि इसका अर्थ है इसको अभी दोनों में कितना मीटर जीतेगा, तो हमारा बनाने का नियम होगा जितना देर में 90 मीटर दौड़ता उतना देर में ही 72, 1 मीटर तो 72 बटा, इसको 100 पूरा, तो इन्हें मालूम चल जाएगा कितना दौड़ा, इन्हें 100 पूरा तो 72 बटा 90 और गुना में 100, तो एक सुना से 9 8 72, मतलब क्या मीटर 80 मीटर। अब बताओ बी सी को कितना मीटर से हराएगा, बी सी को क्या मीटर से 20 मीटर से हरा देगा। बात समझ रहा है कि ना, लिखने का तरीका समझ रहा ना, कितना लिखेंगे, मेन है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आगे है 9 नंबर, 100 मीटर की दौड़ फिर स्टार्ट हो गई। हाँ 100 मीटर की दौड़ है 9 नंबर में। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से, बहुत बढ़िया, ए बी सी। तो ए तो जीत रहा है, इसको 100 तो लिखो करो, अब बी को कै मीटर से 10 मीटर से, तो उतना देर में 90, और सी को कै मीटर से 13, उतना देर में कितना 87 हो गया।
अब बोलता है तो इतना 100 मीटर की दौड़ में जीतेगा ए, दूसरा स्थान पर बी या तीसरा। अगर फिर प्रश्न बोलता कि इसी दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा, तो तू फिर लिखता ई 90 तो 87, तो ई 1 87/90 तो ई 100 है कि ना। लेकिन प्रश्न यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, वो वाला छोड़ो। अब बोलता है 180 मीटर की दौड़ को बी सी को कितना मीटर। अब देखो ये तो जीत गया है, बीसी में तुलना होगा कि दुना दी और दौड़ो, तो बोला कि देखो अब 100 मीटर नहीं, 100 मीटर में कहीं तुम ही जीत जाएगा बी को, 180 मीटर दौड़ेंगे हम लोग। तो बहुत बढ़िया, बी बोला कि हम तो आगे है, तो कितना मीटर से दौड़ाओ। तो अब देखो 90 मीटर तो 87 मीटर ना, 1 मीटर तो 87/90 है ना। अब 100 मीटर इससे पहले था, लेकिन अभी दोनों हला कर 180 मीटर दौड़ जाओ। चलो जीतेगा तो है कौन, बी यही। तो क्या करेंगे, गुना में 180 मीटर। बात समझ गए, कितना मीटर से दौड़ाओ क्या, 90 दूना तो क्या होगा 7 दूना 14 के 4 हाथ से 2, 8 दूना 16 1 17। तो बताओ क्या मीटर से जीत जाएगा, 8 मीटर से। बी सी को 6 मीटर से हरा देगा। बात समझा कि ना। 100 रहता था 100, देखो वही दौर में, लेकिन यहाँ 180 कर देते हैं, 180 कर देंगे। जैसे प्रश्न बोलेगा उस तरह हम लोग हल कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना। 100 मीटर यहाँ नहीं, 180 मीटर है तो 180 मीटर लिख दिए। आगे 10 नंबर देखो, 10 नंबर भी प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे, क्योंकि अब प्रश्न हल भी करना है, ये ना कि सिर्फ उतारना ही है। प्रश्न पढ़ो तब ना दिमाग में आएगा कि हाँ ये प्रश्न को कैसे, तो हर प्रश्न लगेगा कि उतारना ही है। 200 मीटर की दौड़ में ए 231 मीटर और सी को 18 मीटर से हरा दे। बहुत बढ़िया। ए बी और सी, ए ही क्या करता है, जीतने का काम करता है। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से और सी को 18 मीटर से हरा देता है। तो 200 मीटर की दौड़ है तो ए को 200 मीटर लिखेंगे, है कि ना, और बी को 31 मीटर से हराता है, तो 31 मीटर घटाएंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा, है कि ना। और सी को 18 मीटर से, तो ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक बात यहाँ पर देखते हैं, ए बी सी लिखे, पहला पोजीशन पर ए और दूसरा पोजीशन पर कौन, सी। यहाँ पर सी देखो, यहाँ पर कम है और तीसरा पोजीशन पर भी है कि ना। अब प्रश्न बोलता है तो 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितना मीटर से हराएगा। देखो यहाँ प्रश्न 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितना मीटर से हराएगा। लिखने का तरीका आता है कि ना, अभी ये सीखा है। सी इससे पहले तो बी हरा था सी को, तो इतना तो नहीं। अब यहाँ पे सी, अब 182 मीटर जितना देर में सी दौड़ता है उतना देर में 169। याद आया कुछ, इसलिए 1 मीटर तो 169 बटा में कितना 182, इसलिए कितना दौड़ाना है 350। तो यहाँ पर जितना बोलेगा उतना लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना। 169 बटा में 182 गुना में 350। हल करो कितना आएगा, काटो तो कैसे कटेगा, 7 से कटेगा। क्या मरतबे, 26 मरतबे। कौन 26 मरतबे, 182 7 बटे 7 गुना 14 उतरा क्या है 27 मरतबे ना, 26 मरतबे। और 26 2 से 25 मरतबे और 2 से 13 मरतबे, 13 मरतबे 69 ना होता है। अब गुना करो कितना हो गया, 325 मीटर। कितना हो गया 325 मीटर। तो जितना देर में 350 दौड़ता है उतना देर में 325। तो बतलाओ यहाँ सी बी को 25 मीटर से हरा देगा। ध्यान दो, यहाँ पर लिखने का तरीका हमेशा बी सी को नहीं, यहाँ पर सी बी को 25 मीटर से हरा देगा। अगला प्रश्न पढ़ो, अब हल करो। अगला प्रश्न हल पढ़ेंगे और हल करेंगे। ना लिखेंगे, सीखेंगे भाई लिखने का तरीका क्या होता है।
अगला प्रश्न है 11 नंबर। 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं, 2 आदमी भाग लेता है। ध्यान दो, 100 मीटर की दौड़, लो 100 मीटर हमें यहाँ भी देते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग, ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता। देखो ए का यहाँ चाल दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे रहता है। बी देखो, बी लगता है ना हारने का काम करता है, इसलिए 8 मीटर आगे रख देता होगा ना। फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा ही देता है, हरा ही देता। देखो कौन, फिर भी ए हरा देता है। ए तो तनिक हमको ई बतलाओ, बी आगे खड़ा है, हार गया बी, ए बेचारा, ए जीत रहा है। तो हमको ही बतलाओ, अगर 100 मीटर की दौड़ है, कोई 5 की रफ्तार से दौड़े तो कितना सेकंड में दौड़ पूरा कर देगा? बतलाओ। समय बराबर बतलाओ। हाँ, समय कितना? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। याद आया कुछ ऐसा हिसाब है कि ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 मीटर ऊपर 18 सेकेंड ले जाएंगे, अब बटा में क्या होगा 25। तो 25 चौका, तो लिख सकते हैं कितना 72 सेकेंड। ध्यान दो, ये तो दौड़ पूरा किया। ए का हम निकाल लिए कितना 72 सेकेंड। ए कितना सेकेंड में पूरा कर लिया दौड़? 72 सेकेंड। अब पीछे बढ़ते हैं, पीछे में क्या लिखल है ये बतलाओ। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे, फिर भी 8 सेकेंड से हरा देता है, हार जाता है। कौन हारता है? बी। अगर मान लो ए 72 सेकेंड में दौड़ पूरा कर ले, हल्ला कर दे कि हम बी को हरा दिए 8 सेकेंड से, तो बी को कितना समय लगता होगा? हाँ, कितना होगा? बी को लगा समय कितना? हाँ 80 होगा। 72 सेकेंड जोड़ 8 बराबर कितना? 80 सेकेंड में दौड़ पूरा करेगा तब ना, हारा है 8 सेकेंड से। बी को लगा समय। एक बात तो बी को समय लगा, अब बी दौड़ा कितना है? 92 दौड़ा है, क्योंकि ए बी को 8 मीटर आगे भी रखा। कितना मीटर लगा रखा है आगे? 8 मीटर। तो बी को लगा समय। अब बी द्वारा तय की गई दूरी, बी कितना दूरी तय किया? बेचारे दौड़ने में कम होता था क्या? 100 में से 8 92 ही मीटर दौड़ा है, और तब जाके फिर भी हार रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है, तो बी का रफ्तार पूछ रहा है, बी का चाल कैसे स्पीड है, स्पीड क्या है? तो हमको अब जानकारी हो गया, बी द्वारा लगा समय, अब बी कितना दूरी तय किया। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 92 बटा में 80। लेकिन हम ऑप्शन में देखते हैं सब है किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना से गुना कर देंगे? 18 बटा 5 से। तो चलो हल करो, कैसे कटेगा? 23। देखो अगर हम काटते 4 से, 23 चौका 92, और 4 से और 2 से काटते हैं 9, और 2 से जाते हैं ना, इसको काटो नहीं, छोड़ दो। 0.18 है ना, यहाँ 20 है, तो बटा में 100। तो 100 को दोनों के बाद दशमलव बैठाने के लिए काम आ जाएगा ना, देखो भागो का टेंशन होता है। अब देखो 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 5 41, मतलब क्या 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है कि ना? अगला 12 नंबर देखो। 12 नंबर है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर। ध्यान दो, मतलब यहाँ यह होगा ए और बी अलग दौड़ता है और बी और सी अलग दौड़ता है। देखो बातचीत ना उतना देर में बनाओ हिसाब, ये सब बातचीत नहीं करेंगे हम लोग। प्रश्न है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और बी सी को 150 मीटर से। एक अर्थ क्या होगा कि दौड़ है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर की दौड़ है। ए और बी के साथ जब तुलना होता है, ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो ई 1000 तो ई 900।
और बी सी को 150 मीटर से, मतलब ये अलग दौड़ा है बी सी, तो ये बेचारा 1000 तो ये 850 है ना। तो प्रश्न बोलता तब ए सी को कितना, फिर अनुपात बराबर कर देना है, फिर क्या कर देना है, अनुपात बराबर करना। तो अनुपात बराबर करने के लिए एक बात तो श्योर है कि अनुपात बराबर करना है। ए सी को कितना मीटर से हराएगा, तो इससे पहले भी ए सी को 100 मीटर की दौड़ में हम एने 100 लाए थे, एने 100 हो जाए तो आसानी हो जाए। तो यहाँ 1000 मीटर की दौड़ है तो एने 1000 है, उससे अच्छा क्या करे, एगो जीरो से एगो जीरो काट दो, यहाँ क्या तो नहीं 2 जीरो से 2 जीरो काटो, है कि ना, इधर एगो जीरो से। ई काटने से क्या होगा, काट के अनुपात जब निकालेंगे तो हमारे नजर में ई 100 है, इन्हें 100 से गुना कर देगा, कितना से, इन्हें कैसे गुना करेगा, 9 से, तो इन्हें हो गया 1000, बढ़िया, क्योंकि इन्हें 1000 हमको लाना ही होता, इन्हें कितना हो गया 900, ये कितना 900, ये कितना 9 5 45 के 5 6 4 9 8 72 4 76। अब इसका अर्थ हो गया ए बी सी अगर लिखेंगे ये 1000, उतना देर में ये 900, उतना देर में 765। तो बतलाता ए सी को कै मीटर से हराएगा, तो घटाओ, ए सी को 235 मीटर से, नहीं ए सी को 235 मीटर से हरा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे 13 नंबर देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 45 सेकंड लेता है। ए है ना 1 किलोमीटर दौड़ता है लेकिन 4 मिनट 54 सेकंड लेता है, जबकि बी 5 मिनट का समय लेता है। बताओ कौन जीतेगा, हाँ जीतेगा, हाँ 1 किलोमीटर दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ है। ए बोलता है कि हम तो भाई 4 मिनट और 54 सेकंड ले लेते हैं समय। अभी बोलता है कि हम क्या लेते हैं 5 मिनट समय लेते हैं। जीतेगा कौन, ए, क्योंकि कम समय लगाता है। अब बतलाओ आरंभ में ए बी को कितना मीटर आगे खड़ा कर दे कि बिंदु दोनों एक साथ पहुंचे, मतलब कितना मीटर आगे खड़ा कर दे। अब ध्यान दो, क्या मीटर आगे खड़ा कर दे कि दोनों एक साथ पहुंचे। तो पहला नंबर तो ये जानकारी लेना है कि बी को आगे खड़ा करना है, तो बी को आगे खड़ा उतना ही मीटर के करेंगे जितना मीटर से वो हार रहा है ना। जैसे कि हम 100 मीटर के दौड़ में हम 100 मीटर दौड़ जाते हैं और मेरा 290 मीटर दौड़ता है। अगला दिन बोला कि दोनों आदमी एक साथ पहुंचेंगे, तो हम देखे 10 मीटर से आ रहा है तो 10 मीटर आगे खड़ा कर देंगे, तब ना दोनों साथ में पहुंचेंगे। तो वही हाल है कि आराम से कितना बी को आगे खड़ा करेगा। तो बी तो हार रहा है, क्या सेकंड से हार रहा है, 6 सेकंड से हार रहा है, 6 सेकंड से हार रहा है और दौड़ पूरा कर रहा है। मतलब इसका अर्थ है कि एक मिनट क्या हुआ 5 मिनट बराबर कितना सेकंड, 300 के, मतलब 300 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है भाई, 1000 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना, 300 बटा में 1000 बटा में 300। हारा था वो क्या सेकेंड से 6। तो अगर कोई आदमी क्या कर सकते हैं 1 सेकेंड में 10 बटा 3 मीटर, तो 6 सेकेंड में कितना मीटर से हार पा रहा होगा, 10, 10 गुना 20 मीटर से। नहीं, जीरो कहाँ से आ रहा था, कितना मीटर से हार जाएगा, 20 मीटर से। जब जानकारी चली या ए को कि बी हार रहा है क्या सेकेंड से, 20 मीटर से, तो कितना मीटर आगे खड़ा कर देगा, 20 मीटर तो रहता है। ए बी को 20 मीटर का आरंभ देगा ना, आरंभ देना मतलब क्या, आगे खड़ा करना ना, ऐसा देखे ना स्टार्ट।
आगे आगे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, जतिन किशोर से 1.375 गुना तेज भागता है। जतिन किशोर से, जतिन है यानी किशोर, रफ्तार की बात किया, जतिन है किशोर से, तो किशोर अगर 1 दौड़ता है तो जतिन कितना 1.375 है ना। अब दशमलव अगर हल कर लेंगे तो लो कितना भी होगा, और अगर कुछ काट भी लेंगे तो काटेंगे तो क्या हो सकता है, 25 से काटेंगे तो क्या मतलब है 40 मतलब है। 1000 में 40 गो 25, 300 में क्या गो 25 12 गो, 100 में 4 गो बची तो 300 में 12 गो, और 75 में 3 गो तो 12 3 15, तो 40 ई तो इन्ने हो गया तुम्हारा 40 और 15 55 है ना होगा। ऐसे 25 25 सवा सौ उतरा फिर 25 है ना होगा, और काटेगा तो 5 8 40, 5 11 तो 11 अनुपात है ना हो गया। चलो अब आगे देखो, यदि आरंभ में जतिन किशोर से कितना मीटर आगे है, ध्यान दो 150 मीटर आगे, मतलब एक का अर्थ है आरंभ में आगे खड़ा होना मतलब वो हार रहा है। इसमें हारेगा कौन ही बतलाओ तो, किशोर हारेगा। कौन हारेगा, किशोर हारेगा, क्योंकि किशोर का रफ्तार 8 है और जतिन का रफ्तार कितना मीटर आगे खड़ा कर दिया, जतिन बेचारा आया है और किशोर के कितना मीटर आगे 150 मीटर आगे खड़ा कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ पहुंचे। दौड़ इसलिए जितना मीटर आगे खड़ा करते हैं उतना मीटर से हारता है ना, तब ना उतना आगे एक साथ पहुंचना है। तो 150 मीटर आगे खड़ा कर दिए, क्यों, कितना मीटर अनुपात में चाल कम है 3 है, तो 3 अनुपात कम है इसलिए 150 मीटर, तो 1 अनुपात में कितना 50 मीटर है ना। तो प्रश्न पूछ रहा है तो अंतिम छोर प्रारंभिक छोर से कितना दूरी है, कुल दूरी की बात करेंगे तो कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी कौन तय करेगा, जतिन तय करेगा कि किशोर तय करेगा। जतिन क्योंकि शुरू से दौड़ रहा है, अगर किशोरों तय कर सकता है तो 8 25 40 400 इन्हें 150 आगे खड़ा है तो कितना होगा 500। अगर इससे निकालेगा तो 50 गुने 11 तभी क्या होगा 550 मीटर। बात समझिए कि ना, बता दो। जतिन किशोर से 1.357 गुना है। चाल देखकर एक ही टाइप के प्रश्न आ रहा है हम लोग को, सिर्फ उसको सजाना कैसे कैसे लिखना है क्या। 15 नंबर भी इसी तरह है, हल करो 15 16 17 इसको समाप्त कर दीजिए। कितना है सर आया 15 का बोलो, बना हुआ है क्या नहीं बनाया है, दे देते हैं सर अगर तो जानते ही हैं तो उतारा ही करते हैं, आपको लगता है कि करते हैं उतारना भी पढ़ाई कभी सवेरे उतार लेते हैं हंसते रहते हैं 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ क्या 24 आगे है सर, देखो 24 आ भी गया। 200 मीटर की दौड़ में ए और बी 22 सेकेंड और 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। दौड़ है 200 मीटर का, दौड़ है 200 मीटर का, उसमें ए ले लेता है 22 सेकेंड और बी लेता है 25 सेकेंड, कौन जीतेगा बताओ। ए जीतेगा क्योंकि कम समय। अब होता है जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी कितना दूरी, ए जब पहुंच जाता है बी कितना दूरी, तो एगो बात हम जानते हैं बी बेचारा हार रहा है क्या सेकेंड से 3 सेकेंड है ना, लेकिन फिर भी 25 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है 200 मीटर है ना। हार का भी अगर 1 सेकेंड में कितना 8 मीटर, कितना मीटर हारता है 3 सेकेंड से, 3 सेकेंड में क्या 3 गुने 8 बराबर कितना 24 मीटर से हार जाता होगा ना। 3 सेकेंड से हारना मतलब 24 सेकेंड ही ना, 24 मीटर से यह लिख सकता है। हाँ समझिए कि ना, बी हारेगा, बी
24 मीटर से हटा, 24 मीटर से हटा। चलो 16 नंबर बनाओ। 16 नंबर बनाएगा। सोलह है ना, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकेंड से हराता है। बहुत बढ़िया। क्या होता है, 800 मीटर का दौड़ है और ए बी को 15 सेकेंड से हरा देता है। ए हरा देता है बी को। यदि ए की चाल, देखो ए हरा देता है बी को, ए का रफ्तार कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ए जीत जाता है, जीतता है, लेकिन कै सेकेंड में दौड़ पूरा करता है। पहले ए का निकल ना, समय निकालना सीखे थे। समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तो मीटर में है और चाल को बदल देना होगा मीटर प्रति घंटा। 8 गुना क्या, 5 बटा 18। याद आया? तो जो काट कूट का आएगा वही हमारा समय होगा कि भाई ए नीचा में क्या, 8 5 40 ए ना है। तो देखो क्या मरतबे, 20 मरतबे, 18 गुना 36, 360 सेकेंड जो हुआ। ये क्या आया, ए को लगता है समय कितना, 360 सेकेंड में दौड़ को पूरा करना। अब 360 सेकेंड में दौड़ पूरा कर लेता है तो हल्ला करता है कि हम तो फिर भी जीत जाते हैं। बी को हरा देते कै सेकेंड से, 15 सेकेंड से। तो अगर ए 360 सेकेंड में दौड़ पूरा कर ले और बी को बोलता है कि तुम हार जाता, तो बी को लगा समय, मतलब तो बी को लगा समय क्या होगा भाई, 360 सेकेंड में ए दौड़ पूरा करता है, बोलता है 15 सेकेंड से हरा दे, तो 15 सेकेंड एक्स्ट्रा ना लगता होगा, तो कितना हो जाएगा, 375 सेकेंड। बी दौड़ पूरा करता होगा लेकिन 375 सेकेंड। अब प्रश्न क्या पूछता है, तो बी की चाल क्या होगा, बी का चाल। तो बी का चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर जानता है, दूरी तो है 800 मीटर और समय कितना है 375। तो दूरी बट मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में दे रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे गुना कर दे, 18 बटा 5 से। तो चलो काटो, अगर काटेगा 25 से, फिर काटेगा 25 से भाई 32 मरतबे है कि ना। 25 से 100 में 4 गो तो 832, ये कितना हो जाएगा, 12 3 15 मरतबे है ना। 25 से काटेंगे तो 15 मरतबे। अब देखो अब कैसे, 3 से 6 मरतबे और 3 से 5 मरतबे। अब क्या हो गया, 6 गुना बढ़ के वहाँ से देख 36 18 19 बटा में 25। चलो 25 पूर्णांक वाला सब ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है तो वही होगा 25 8 नहीं, एक ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, 7 पूर्णांक 17 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 पूर्णांक 17 बटा 25। बात समझ में आ रहा है कि ना। एक ही टाइप के प्रश्न है, हम लोग उसको हल कर दे रहे हैं। 17 नंबर अंतिम हिसाब है, उसको देखो। 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। बात समझिए कि ना। 17 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। 17 में है क्या प्रश्न है, 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता। ध्यान दो, अब यहाँ दौड़ कितना है 400 मीटर, तो यहाँ 400 मीटर लिख लीजिए। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। इसी रास्ते पर बी सी को 4 मीटर से, इसी रास्ते पर डी सी को 16 मीटर से। देखो ध्यान दो, लिखने का तरीका देखो। ए बी में जब दौड़ होता है तो ए बी को हरा देता है कितना, 5 मीटर। तो ए 400 मीटर था, ये 395 है ना हो गया। ए और बी का जब तुलना करते हैं तो ए जीत जाता है। अब उसके बाद क्या है, बी सी का दौड़ जब होता है, बी सी का दौड़ होता है तो बताओ बी सी में कौन जीतता है, बी सी को 4 मीटर, मतलब कि 400 तो 395। और आगे है इसी दौर में डी सी को 16 मीटर से हराता। देखो डी हराता है सी को, तो सी डी ना लिखे लेकिन डी जीता, तो ई 400 और ई कितना 384। ध्यान दो, लिखने का तरीका यह है, इसी दौर में डी सी को हरा देगा तो 400 है कि ना। तो बोलता है अब यही दौर में ए डी को कितना मीटर, मतलब ए तथा डी रास्ते पर दौड़ करे तो कौन मीटर है। अब बतलाओ इस तरह है, तो बतलाओ इस दौर में ए और डी में कौन जीतेगा।
कितना मीटर से जीतेगा ए और डी। अनुपात को क्या करना होगा, बराबर करना। अनुपात बराबर करने आता है ना, इसी को अनुपात बराबर करेंगे और हल करेंगे। मेन है अनुपात बराबर करना। तो अनुपात बराबर करना हम लोग कैसे कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। पहले काट देंगे तो क्या मतलब है, काट दे कि ना गुना कर दे। काटेंगे तो 4 से काटेंगे 100 मतलब है, ये 4 से काटेंगे मतलब क्या है, 4 नामा 36, 4 नामा 36 और 4 नामा 36 हो गया। और ई अगर 5 से काटेंगे क्या मतलब है, 80 मतलब है। ये क्या है 7 में 35, हाँ ये ना हो गया। क्या 7 4 कैसे काटे, 7 5 से 5 ये ना हो गया। पहले ये दोनों बराबर करो, ये दोनों बराबर करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको 100 से गुना कर दो, इधर 79 से गुना करो, ये ना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 8000, इन्हें क्या होगा, इन्हें क्या हो जाएगा 7900 और 99 में 79 से गुना करो, 99 में 79 से गुना करो कितना होगा, 800 कितना 891 था बात 0 891 गुना किया है कि नहीं, बोलो ना ढंग से बोलो, क्या है 8 बारी बारी से 8 9 डबल 8 कितना, देखो गुना का 3 अंक में बोल लेता है, अच्छा नहीं कितना ही आया, गुना करो जल्दी। 99 में 89 से 79 से हाँ 7821 दूसरे गुना करेगा तो घर पर आकर बोलेगा अपना नहीं 7821 अपन लोग गुना कभी करो, वो गुना करे तो लिखा जल्दी बतलाओ। अब क्या होगा, तो अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात लेंगे 8000 हो गया इतना। अब इधर क्या है तुम्हारा CD है, तो अगर मान लो अब इसको अनुपात बराबर करना है तो कैसे गुना होगा, 384, तो ये कुछ कटेगा, काटो तो कैसे कटेगा, कैसे 8 से करे, 8 पे चले 8 चौका 32, 8 8 है ना, फिर और कैसे 2 से 25 मरते 24 अनुपात CD हो गया। और फिर क्या करना होगा, गुना करना होगा, गुना करना होगा तो ये कैसे कटेगा, 24 है तो इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 से गुना करेंगे, इन्हें कितना से 78 गुना करो तो कितना से गुना करो, अनुपात लाना है क्योंकि लंबा गुना हो गया है। कितना आ गया, अगर ये गुना करेंगे तो 0 0 0 8 का 32 के 2 हासिल 3, 8 का 32 के 2 हासिल 3 और 8 गुना 16 16 3 19, कितना होगा, फिर 0 0 24 में 79 से गुना करो, कितना होता है 24 में 79 से 24 में 79, ठीक है ना, इसको गुना कर लेना और जो आएगा अब गुना तैयार करना, गुना जो आ जाएगा अब इसको मिला देना, इसको अंदर कर देना, गुना करके HW हो गया, गुना करके लाना, गुना करो अनुपात गुना करके ABCD सब लाना।